अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और क्रिकेट की दुनिया से बहुत अच्छी खबर ये कि क्रिकेट से तरसे हुए शायकीन कल अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को दोबारा एक्शन में देख सकेंगे। साथ साथ दौरे इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वहाँ मौजूद है। प्रैक्टिस मैच खेला गया और उसमें आज यासिर शाह ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, ऑनलाइन मीडिया से बात की और उन्होंने ये बात कही कि 2016 वाली कारकर्दगी दोबारा दिखाना चाहते हैं और सेंचुरी भी बनाना चाहते हैं वो इंग्लैंड में। इसके साथ साथ आज कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के हवाले से। तो अभी चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब और फिर अपने गेस्ट साहब का तारुफ कराएंगे। इंग्लैंड सीरीज की तैयारियों के लिए 2 रोजा प्रैक्टिस मैच के बाद वॉस्टरशायर में कौमी खिलाड़ियों की फिर से ट्रेनिंग शुरू। नए एसओपीज का स्पिनर्स पर कोई असर नहीं होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूं। सीरीज में गोगली मेरा अहम हथियार होगा, लेग स्पिनर यासिर शाह। मौजूदा क्रिकेट में इस वक्त कौमी टीम के वनडे कप्तान बाबर आजम से बेहतर कवर ड्राइव कोई नहीं खेल सकता, साबिक स्पिनर सखलैन मुश्ताक। पाकिस्तान टीम के लिए जीतना मुश्किल है, इंग्लैंड को हराना आसान नहीं। पाकिस्तान टीम एक मैच भी जीत जाए तो बड़ी कामयाबी होगी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली। कोरोना के सबब मुअत्तल इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली एक दिन के फासले पर। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल साउथहैम्पटन में शुरू होगा। कैरेबियन प्रीमियर लीग की प्लेयर ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के सुहेल तनवीर और आसिफ अली समेत खिलाड़ी अपनी अपनी टीम का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कौमी खेल हॉकी के साथ पिछले कई सालों से जो खेल खेला जा रहा है वो हर एक के लिए तशवीश का बायस है। साबिक सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद अली खान और पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने सितंबर में दोबारा रिंग में उतरने को अपना हदफ बना लिया। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी। दौरा इंग्लैंड के हवाले से बातचीत करेंगे, क्लब क्रिकेट के हवाले से बातचीत करेंगे और भी कुछ मौज़ूआत हैं, जिस तरह बॉक्सिंग की आपने बात की, डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने हेडलाइंस में हमारी बातचीत सुनी और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट हमें आज क्लब क्रिकेट के हवाले से ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक वाहिद मौजू बना हुआ है जिस पर आजकल डिबेट हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए। तो इसी तमाम तर मौज़ूआत पर हमें आज गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेटर है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाम अली साहब की। गुलाम अली साहब आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू। गुलाम अली साहब, दौरा इंग्लैंड में आप टीम को कहाँ देख रहे हैं? कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी कौमी टीम को वहाँ पे। देखिए मोहसिन, यकीनन जो रियलिटी जो है वो तो बज़ाहिर जो लोगों को नज़र आती है वो यही है कि एक मुश्किल सीरीज़ है और पाकिस्तान की टीम में वो अब नाम नहीं है जिन्होंने माजी में पाकिस्तान को वहाँ पे फतवा दिलवाई थी, जिसमें से मेन कैरेक्टर यूनुस खान का था जी। तो ऐसा बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा सुतून नहीं है अब। लेकिन हम जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान टीम जब भी नए प्लेयर्स के साथ कहीं गई है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर दिखाया है। सही, ठीक है ना। इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि 2010 में जब सलमान बट की क़यादत में, बल्कि शाहिद अफरीदी थे कप्तान और फिर सलमान बट को बना दिया गया तो बड़ी वहाँ पे मायूसी हुई थी और ड्यूरिंग सीरीज़ जब इस तरह के वाक़यात हुए थे। लेकिन उस नई टीम ने, हालांकि लोगों को अब नाम याद आ रहे होंगे, ये नाम बड़े बड़े थे लेकिन उस वक्त ये नाम बड़े नहीं थे। सही। उन्होंने वहाँ पे, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया की भी, इससे भी मैं टेस्ट मैचेस हुए थे इंग्लैंड में और इंग्लैंड से भी हुए थे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और हराया था। तो पाकिस्तान टीम को मैं नहीं समझता कि हम राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा पुरुमीद यूँ हूँ कि अगर इतनी बड़ी सुपरस्टार मैनेजमेंट जो पाकिस्तान टीम को दस्तियाब है, बिल्कुल, जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको गेम अवेयरनेस देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जो रखी गई है, अगर मुझे तो उनसे भी उम्मीद है कि वो भी ज़रूर अपना जो भी एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करेंगे और उनसे काम लेंगे। सही। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए माजी पाकिस्तान के प्लेयरों का जो एक हिस्ट्री है कि हम जब भी मायूस हुए कि ये टीम कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, जीत नहीं सकती, वहीं पाकिस्तान ने अपने आप को लिफ्ट किया। इसकी मिसाल आप अगर देखें 92 का वर्ल्ड कप, बिल्कुल, ठीक है, इसी तरह आप देखें 2008 में जो आपने T20 जीती, इसी तरह आपने चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती तो क्या बातें हुई थी। जब भी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भी हमने इंग्लैंड में जीता था 2009 में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल ही हम लोगों ने, मतलब सबने क्या, नहीं ये टीम नहीं जीत सकती,
तो वहाँ हमें नताइज नज़र आए और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा नज़र आए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, साबिक मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस तरीके से बयानात आ रहे हैं, मैं बासित अली की भी बात कर रहा हूं कि आज उन्होंने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक भी मैच जीती है दौरा इंग्लैंड में तो बहुत बड़ी बात होगी। इससे पहले सईद अजमल ने दिया है, रमीज़ राजा ने दिया है, शुएब अख्तर काफ़ी बातचीत कर चुके हैं। तो ये किस तरीके के बयानात हैं? हम देख रहे हैं तारीखी दौर है, अगर पाकिस्तान टीम वहाँ गई है तो उसको बकअप करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे जो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं? देखिए, लोग बोलना सीख गए। उसकी वजह ये है कि पहले लोग जो है थोड़ा सा संभल के बोलते थे कि ऐसा ना हो यार कोई बुरा मान जाए, या हमारे अल्फाज जो है कहीं ऐसा ना हो जो हमने बोला है वो गलत साबित हो जाए। तो अब बहुत तोल तोल के बोलते हैं। और इस वक्त नो डाउट जो अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की जो एक नई टीम है जी। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, या एक टीम जो इस वक्त अगर उसकी रैंकिंग देखें तो टॉप पे रैंकिंग में है और अपनी होम कंडीशन में इंग्लैंड खेल रही है, तो इस सारे सिनेरियो देखते हुए तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान टीम को अगर आप हिस्ट्री अगर देखना शुरू करें कि पाकिस्तान की लोगों की हिस्ट्री क्या है, मैं सिर्फ क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इन्होंने हर मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को लिफ्ट किया है, शो किया है। तो मैं एक बहैसियत कौम जो एक नेचर होती है ना लोगों की, जी। जब उसको दबाया जाता है या जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो अपने आप को एकदम से लिफ्ट करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम नीचे गए एज ए नेशन भी, बिल्कुल। और फिर हमने लिफ्ट किया अपने आप को। जी। तो ये हमारी खासियत है। तो इस खासियत को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि नो डाउट के रियलिटी पे बात करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये भी है, दूसरी रियलिटी ये भी है कि आपने मुश्किल वक्त में जब मायूसी हर तरफ फैली हुई थी जी। तो आपने इस कौम को जो है बहुत बड़ी खुशियाँ दी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, रियलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो रियलिटी की अगर क्रिकेट सेंस में बात करें तो आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पर हावी होगी या उसको थोड़ा सा एज हासिल होगा ज़रूर? देखो, मुझे यूं उम्मीद है इस दफ़ा पाकिस्तान टीम से, अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें जी। तो पाकिस्तान की बैटिंग में नो डाउट कि अब तक इन्होंने वर्ल्ड वाइड कोई बड़े कारनामे नहीं किए, लेकिन अगर आप इनकी क्रिकेट एक्सपीरियंस देखें तो बड़े एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास की क्रिकेट अगर एक्सपीरियंस देखें, शान मसूद हैं, आबिद अली हैं, आपका अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, फवाद आलम, जी। ठीक है ना, बिल्कुल। इसी तरह आपका बाबर आजम, सही। फिर आपके विकेट कीपर रिजवान हैं या सरफराज जो भी खेलते हैं, इनकी देखें। इसी तरह अगर आप बॉलिंग को आप कह सकते हैं कि आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो टैलेंट है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट गई हुई ना, इस मैनेजमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो क्रिकेट खेलने गए हैं वो और उनकी टीम दोनों इस काबिल है कि उस लेवल को मीट करें और वहाँ पे इंग्लैंड को टफ टाइम दें, ना सिर्फ टफ टाइम दें बल्कि जीतें। सही। तो अगर जब आप किसी भी लेवल पे जाते हैं तो उस लेवल पे आपको कॉम्पीट करना आना चाहिए। सही। तो मुझे बड़ी उम्मीद है और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मेरी जो नज़रें ज़्यादातर जो है वो आबिद अली के ऊपर है। आबिद अली के ऊपर? हाँ। अजहर अली के ऊपर नहीं है? नहीं, आबिद अली का मैं यूँ कह रहा हूँ कि आबिद अली एक ऐसा मुझे टैलेंट लगा, उसके खेल में इतनी मेच्योरिटी लगी मुझे, उसकी टेक्निक में, उसकी शॉट सिलेक्शन में, उसके बैलेंस में इतनी मेच्योरिटी लगी कि अगर वो इस सीरीज़ में खड़ा होगा तो बाकी लोग बच जाएंगे। सही। क्योंकि असल प्रॉब्लम आएगा आपको नई बॉल को अच्छे तरीके से खेलना। बिल्कुल। अच्छे तरीके से खेलने से मुराद ये नहीं कि आप बीट हो रहे हो और बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हो। आबिद अली की क्वालिटी है कि आबिद अली लूज बॉल को पनिश करता है, अच्छे बॉल को अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देता है, लीव करना आता है, ठीक है ना, और कमांड एंड कंट्रोल नजर आता है। बिल्कुल। तो आबिद अली को मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो नीचे वालों को बचा सकता है। अगर आबिद अली ऊपर से आउट हुआ और जल्दी बारी नई बॉल पे आ गई बैट्समैनों की तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बहुत होगी। ठीक है। अच्छा, हमें एक और शख्सियत ने ज्वाइन किया है, उनसे भी दौर इंग्लैंड के हवाले से बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ KCCA के साबिक सदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बॉडी में भी रह चुके हैं, एजाज फारूकी की मैं बात कर रहा हूँ। एजाज फारूकी साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया। कल से क्रिकेट के दरवाजे फिर खुल रहे हैं। अभी तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर पाकिस्तान का दौरा है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दौरा दो वजूहात की वजह से बड़ा अहम है। एक तो बड़ी वजह जो है वो ये है कि ऐसे कोरोना के टाइम में हिम्मत की बात होती है कि पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि वेस्ट इंडीज के पीछे पीछे पाकिस्तान भी इंग्लैंड पहुंचा है। आमतौर से दूसरे जो कंट्रीज हैं
वो अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना। तो हिस्ट्री क्रिएट जो करता है वो हिस्ट्री भी उसके नाम से लिखी भी जाती है। पाकिस्तान उसमें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान एक वक्त में पहुंचे से वेस्ट इंडीज को पहले खेलने का मौका मिल रहा है, पाकिस्तान को उसके बाद मौका मिलेगा, कोई बात नहीं है। मगर हिस्ट्री में इन दोनों कंट्रीज का नाम बहरा रहेगा कि ये ट्रेवल करके इंग्लैंड गए और उन्होंने एक ओपनिंग दी कि भी इस तरह से क्रिकेट मैच हो सकते हैं बगैर तमाशाइयों का। तो इसमें ठीक है, दोनों का पल्ला भारी रहेगा। वजह उसकी है कि तमाशाइयों को जो एक अटैचमेंट होता है तमाशाइयों की वजह से जो हिम्मत पड़ती है होम ग्राउंड टीम की, वो उनको अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की टीम के साथ जो पूरा स्क्वाड गया है वो इतना जबरदस्त है कि मुझे काफी उम्मीद है इसमें जिस तरह से लोग सीनियर लोग इनके साथ गए हैं उनको बड़े खेलने का मौका मिलेगा। और आइंदा के लिए भी ये सीनियर लोगों की जो ट्रेनिंग रहेगी इसमें कोई हर शख्स लीजेंड है इसके अंदर और बड़े अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। और जो खबरें आ रही हैं वहां से उससे यह जाहिर हो रहा है कि टीम हमारी जो है यकजा है। अभी 1 महीना तकरीबन और रहता है, तो 1 महीने के बाद जब टीम पहले टेस्ट के लिए उतरेगी तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेल पेश करेगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान की टीम का पल्ला भारी रह सकता है। बिल्कुल, यकजा की आपने बात करी कि कौमी टीम वहाँ पर यकजा है, इसी हवाले से इंज़माम उल हक का बयान भी सामने आया था। गुलाम अली साहब, इंज़माम उल हक का कहना था कि खिलाड़ी आपस में एक साथ रहेंगे, होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऐसा ना हो कि खिलाड़ी डिप्रेशन में आकर आपस में ही लड़ जाएँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी क्रिकेटर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। देखिए, इंज़माम ने बहुत अच्छे पाकिस्तान को सर्व किया है, ड्रेसिंग रूम बहुत अच्छे शेयर किया है, बहुत टूर्स किए हैं। तो वो कोई भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनका एक्सपीरियंस जो है वो उसके लॉजिक भी नज़र आ रही है। लॉजिक। लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया बड़ी चेंज हो गई है। आपको जैसे भी हालात हों, आपको खुद वो रास्ते निकालने पड़ते हैं कि आप अपने आप को मेंटली जो है ना फोकस कर सकें, किसी भी काम के लिए आएँ, इंजॉय कर सकें आप। अब आपको तरीके इसी तरह आपके साथ मैनेजमेंट दी जाती है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं कि नहीं है जो प्लेयरों को इन चीज़ों से या वहाँ कोई हायर कर लें कि या कोई इनके लिए ऐसा प्लान हो कि इस माहौल में लड़के जो है खुश खुर्रम रह सकें और अपने खेल पे फोकस कर सकें, एंजॉय कर सकें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बनानी पड़ती हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि हर मसले का हल निकल के आ गया है और हर मसले के हल के लिए इलाज करने वाले मौजूद हैं। खुद आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ही कहूँगा इसको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस फेज से कैसे निकलना है। आप अगर मेंटल ब्लॉकेज आ रही है तो आप किस तरह निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप उस दौर में हैं कि मैं नहीं कह सकता कि कोई भी प्लेयर अगर मुश्किल में आ रहा होगा तो उसको टीम की जो मैनेजमेंट उसको इस तरह होने देगी या प्लेयर खुद चाहेगा इस तरह, क्योंकि उनको सबको पता है। तो अब यकीनन वो दौर नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक जगह रह के लोग तंग आ जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और हुआ भी है माजी में। अच्छा। बहुत जगहों पे हुआ है कि जब हमारे भी डोमेस्टिक या अक्सर बेशतर हम लोग 2-3 महीने के लिए घर से बाहर रहते थे। बिल्कुल, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो आज हमारा एजेंडा यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। क्लब क्रिकेट के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसका ढांचा जिस सतून पर खड़ा है उसका अहम सतून क्लब क्रिकेट भी है। और इसी के जाने माने एक शख्सियत एजाज़ फारूकी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एजाज़ फारूकी साहब, आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन को? देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लॉज हैं। अच्छा। और मैं पीसीबी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत गौर से देखा जाए, बारीकबीनी से देखा जाए। कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में ये बनाया गया है। मिसाल के तौर पर एक कंडीशन ये रखी गई है कि हर क्लब के पास अपना ग्राउंड होना चाहिए। इस पर जो रिसेंट पोजीशन ये है कि एक ग्राउंड को कई क्लब शेयर करते हैं और इस तरह से वो टीमों को खेलने का मौका मिलता है। तो एक संडे को एक खेलता है, दूसरे संडे को दूसरा क्लब खेलता है, एक ही ग्राउंड पर कई प्लेयर टीमें खेलती हैं और ये जमाने से चला आ रहा है। अब आप देखिए कि कराची में टोटल 7 जोन्स हैं और जोन्स को बरकरार रखने के लिए 12 क्लब्स की जरूरत होती है। 12 क्लब की जरूरत हर जोन को होती है, तो 7 जोन का मतलब ये हुआ कि 84 क्लब्स लाजमी होंगे, मिनिमम। इससे कम पर जोन नहीं बनता है। जब 84 क्लब्स का होना जरूरी है, जबकि कराची में तो हमारे पास तो
200 के करीब क्लब्स हैं। अब जब 84 मिनिमम क्लब होना चाहिए, तो 84 की क्लब को रिटेन करने के लिए उनके 84 ग्राउंड्स होना चाहिए, जो मुमकिन ही नहीं है। कराची में कहाँ से 84 ग्राउंड्स आएंगे? लिहाजा ये पता नहीं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल किया गया है कि हर क्लब का अपना ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतने ग्राउंड्स नहीं है। इन्हें ये चाहिए कि अगले बोर्ड ऑफ गवर्नर में इसको तब्दील करें, और ये ग्राउंड की जो शर्त है ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। ये टोटल जो स्क्रूटनी कमेटी आया करेगी, उनके स्वाबदीद पर होगा कि किसी क्लब को वो दे दिया करेंगे और किसी क्लब को रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो ये स्वाबदीदी इख्तियार हो सकता है कि नाजायज इसमें इस्तेमाल भी हो, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा के लिए बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिकेट की भलाई के लिए बनता है, इसमें ये वक्ती तौर पर नहीं देखा जाता है। और दूसरी बात, नदीम खान ने जो ये बात कही, सियासत की बात की, तो ये मुनासिब नहीं है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो लोग जो ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हैं और इतना अपने दिलो जान से खेलते हैं, हर शख्स क्रिकेट में जो क्लब चलाता है उसका दिल जानता है कि क्लब को चलाना कितना मुश्किल तरीन काम होता है। और उनकी ये दिल आजारी की जाए कि भी वो सियासत भी चलाना चाहें, ऊपर आना चाहें सियासत के मामला, तो ये मैं थोड़ा सा मुझे दुख हुआ ये बात सुनकर कि सियासत की बात की गई है उन लोगों के लिए, क्लब के प्रेसिडेंट के लिए, जिनके लिए रुकावटें डाली जा रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 साल के बाद 2 टेन्योर जो होंगे, यानी बिल्कुल। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सरबरा को कहा गया कि 2 साल तक रहेंगे, तो आपको लगता है कि वो क्लब सरवाइव कर पाएगा अगर 2-2 साल बाद लोग चेंज होते रहेंगे? नहीं, ये देखिए, क्लब का जो नाम होता है वो शख्सियत के साथ अटैच होता है जी। और जब वो पूरे दिलो जान के साथ क्लब को चलाता है और आप 2 साल के 2 टेन्योर 4 साल के बाद कहते कि नहीं अब आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, तो क्लब तो बैठ जाएगा। ये कोई इंग्लैंड का सिस्टम थोड़ी है कि वहां पर पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था। ये तो आप देखिए ना, डोमेस्टिक बड़े बड़े टूर्नामेंट है, उसके स्पॉन्सर नहीं मिलते, तो गली कुची में कहाँ से स्पॉन्सर मिलेंगे? इतना आसान काम नहीं है। सही। ग्राउंड रियलिटी को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ग्राउंड रियलिटी को ज़रूर देखना चाहिए। एजाज फारूकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि डोमेस्टिक के या क्लब क्रिकेट के हवाले से बातचीत करेंगे, और ये टॉपिक अभी थोड़ी देर कबल ही शुरू हुआ और प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर बात करना चाह रहे हैं। तो वक्त ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुलाम अली साहब, एक क्रिकेट का बड़ा नाम, हमारे सामने मौजूद हैं, और फिर दूसरे लोग हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो वक्त ब्रेक का कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट का ढांचा जिन सतूनों पर खड़ा है, उनमें से एक सतून क्रिकेट भी है, और इस हवाले से हमने आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सुनवाया। साबिक KCCA के सरबरा एजाज फारूकी, जिनका बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक में, कराची क्रिकेट में, उनका भी मौक़िफ़ सुनवाया। हमारे साथ स्टूडियो में गुलाम अली साहब मौजूद हैं। गुलाम अली साहब, आप कैसे देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, डिबेट चल रही है इस पर, और मैंने इसको काफ़ी डीपली स्टडी किया मैंने। सही। और आपकी ये खास बात है कि आप स्टडी कर आते हैं और हर टॉपिक पर ही आप स्टडी किया है। और फिर जो नदीम खान के मैंने जो इंटरव्यूज सुने इस हवाले से, इसी तरह जो CEO हैं PCB के जी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले, उनके कुछ मैंने क्लिप्स वगैरह देखे हैं, और इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, और उसकी वजह यह है कि इसको लोगों ने पढ़ा नहीं सही से और रीड नहीं किया। इसमें नो डाउट कि इसमें कई जगह पे बेहतरी की गुंजाइश है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं। अब जैसे फारूकी साहब ने जिक्र किया कि 85 ग्राउंड होना लाजमी है हर क्लब के लिए, वो ऐसा नहीं है। वो फुल मेंबर, 3 कैटेगरीज बनाई इन्होंने। एफिलेटेड का मतलब है कि जो सिर्फ 18 प्लेयर हो उनके पास, और 3 उनको क्लब चलाने वाले हों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड खजांची। ये 3 लोग और 18 प्लेयर हों, वो आएँ, अपने आप को रजिस्टर कराएं, क्रिकेट खेलें, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी बात उसमें दर्ज है। ठीक है ना। दूसरा है एसोसिएट मेंबर, जिनको वोटिंग के राइट होंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास नेट प्रैक्टिस के लिए जगह हो और उनके पास एक लेवल 1 का कोच हो। लेकिन ये इस पे भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं कि ग्राउंड है ही नहीं, और फिर आप लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए अलग जगह हो, फिर ग्राउंड के साथ साथ जिम भी हो। ऐसा पहले नहीं होता था। ये जिम की जो है शर्त फुल मेंबर के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू करेगा PCB, क्योंकि जिम इतना आसान नहीं है हर क्लब के पास होना,
क्योंकि बड़े बड़े जो क्लब हैं कराची में या लाहौर में, जैसे जिमखाना टाइप के हैं, बिल्कुल, या आपके साउथ एंड इधर पे, या मोइन खान एकेडमी है, अगर ये लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो इनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो क्लब बहुत अरसे चला रहे हैं, जिनके पास कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ग्राउंड है, तो वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ होना, फिर फुल मेंबर के लिए इन्होंने लाजमी रखा है कि उनके पास अंडर 13 जूनियर लेवल की और अंडर 16 की टीम भी हो, जी, ताकि, क्योंकि अब तक क्लब क्रिकेट में जूनियर लेवल की क्लब क्रिकेट का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। तो उन्होंने कहा ये कि अंडर 13, अंडर 16 हाँ, इस तो तरीके इसके लिए फुल मेंबर के लिए लाजमी है, लेकिन कोई भी, मैं समझता हूँ एफिलेटेड या एसोसिएट मेंबर भी वो टीमें बना सकता है जूनियर, ताकि इनका एक टूर्नामेंट हो सके। ठीक है ना। तो एसोसिएट मेंबर की जहाँ तक बात है, पीसीबी कोई भी टूर्नामेंट कराता है ना, जो लाजमी खेलना है किसी क्लब के लिए, वो तो सारा फ्री होता है। सही, ग्राउंड फ्री, टूर्नामेंट की कोई फीस नहीं, अंपायर की कोई फीस नहीं, स्कोर की कोई फीस नहीं। एजाज फारूकी साहब खुद कराते थे जब टूर्नामेंट, वो भी कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। तो अगर जो कंपलसरी आपके लिए खेलना होगा, उसके लिए तो क्लब कोई पैसे नहीं देता, ठीक है ना। हाँ, प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए देना होता है, या कोई क्लब अगर प्लेयरों की अपनी देखभाल कर रहा है और उसको पॉकेट मनी दे रहा है, उसको खेलने के पैसे दे रहा है, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन जो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, हमने जो क्लब क्रिकेट खेली मोहसिन जी, तो हमारे क्लब का नेट लगता था, जितने भी क्लब होते थे। और आपने काफ़ी क्लब क्रिकेट खेली है। जब भी हमने आज आपको मदद किया कि आप एक बहुत बड़ा नाम है कराची का, लेकिन गुलाम अली साहब जिस तरह हमने पहले नहीं, लेकिन आपको अगर देखें, आप तो उस वक्त इतने पता नहीं थे कि नहीं, पैदा हुए थे कि नहीं थे, लेकिन हर क्लब जो उस जमाने में था वो प्रैक्टिस करता था, वहीं से प्लेयर डेवलप होते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि अब अभी ये तो रिवाज प्रैक्टिस का खत्म हो कॉन्सेप्ट गया। ही खत्म हो गया ना। और जिस तरह गुलाम अली साहब हमारे साथ कराची में स्टूडियो में मौजूद हैं, उसी तरह एक नौशाद साहब ने जो क्लब क्रिकेट की खदमात करते रहे हैं, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। नौशाद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नौशाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है क्लब क्रिकेट के हवाले से, उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है। आप क्या समझते हैं कि सही है, गलत है? जी, मेरी भी बेसिकली हमारी लाहौर में भी आजकल ये जो इशू है काफ़ी डिबेटेबल है। जी, बेसिकली देखें, जब भी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या चीज़ बनाई जाती है, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो कंसर्न लोग होते हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, हम क्लब वगैरह के लोग हैं, तो उनसे कम से कम ऐसी चीज़ बनाने से पहले उनसे कंसल्ट जरूर किया जाए, या किसी के कम से कम इन क्लब्स वगैरह के कुछ नुमाइंदे ऐसे हों मुख्तलिफ जगह से, उनको इसमें जरूर इन्वॉल्व किया जाए। कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज़ बनाते हैं, जो कि पीसीबी ने बिल्कुल भी इसमें नहीं किया। अब देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया है हमें, उसके अंदर अब लाहौर में इस वक्त तकरीबन हमारे 190 के करीब क्लब्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 134 जो है वोटेड क्लब्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो रजिस्टर्ड जरूर है, मगर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अब जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो इन्होंने इसमें रखा है, उसमें सिर्फ हमारे 20 to 25 क्लब जो है ना बाकी बचते हैं, जो लाहौर में रहेंगे। अब ये जितने भी बाकी क्लब हैं, अब इनमें से देखें, मसला ये है कि सारे क्लबों के पास तो ग्राउंड्स नहीं हो सकती, ये फैसिलिटीज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें हमारे यहाँ लाहौर में ऐसे भी हैं कि ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या समझते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि इस पे रिव्यू करे? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि रिव्यू करें। देखें, इसके अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिनके पास बेशक ग्राउंड्स नहीं है, मगर उनकी नेट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने लाहौर से अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया। गुलाम अली साहब सभी कह रहे हैं, हमने पहले एजाज फारूकी साहब को लिया था कॉल पे, तो उन्होंने भी कहा फ्लॉज हैं। अभी लाहौर से नौशाद साहब है, उन्होंने भी कहा फ्लॉज है। आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी इस कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर मुश्किलात होंगी? मैं चाहूँगा कि देखें, यकीनन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी है। मैं लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये आइन बनाया है और इसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं और जो चीज़ समझ में नहीं आए, कम से कम उनको बोर्ड से कंसर्न ज़रूर करना चाहिए। भले नदीम खान को फ़ोन कर लें या और किसी को फ़ोन कर लें जिनको समझते हैं कि वो उनको गाइड कर सकता है इस पर। दूसरी बात यह है कि इसके देखें, बोगस क्लब का हम कई सालों से सुन रहे थे कि बहुत बोगस क्लब हैं हर शहर में। अब जैसे लाहौर का उन्होंने बताया 185 क्लब, 185 क्लब। आई एम श्योर कि 185 क्लब तमाम के तमाम क्रिकेट एक्टिव नहीं खेलते होंगे। इतने प्लेयर कराची में भी इतने क्लब नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जब नई रजिस्ट्रेशन होगी ना, और बहुत आसान तरीका है जो मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको क्रिकेट खेलने से रोक रही हो,
सही। मैं वही, आपने क्योंकि स्टडी किया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गुलाम अली के व्यू में, गुलाम अली की नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इससे फ़ायदा होगा, नुकसान इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ़ायदे हैं? और कुछ कहीं पे मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा। जैसे क्लब का कोई प्रेसिडेंट 2 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं है, इसको थोड़ा, क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटी है, क्लब कोई भी बनाता है ना, जी, उसकी ओनरशिप होती है, बिल्कुल वो बानी होता है। सही। तो वो तो जब तक जिंदा है वो चलाएगा क्लब को, और प्रेसिडेंट उसका हक है रहना। तो ये ग्राउंड रियलिटी, ये इंग्लैंड का सिस्टम नहीं है कि इंग्लैंड में वहाँ पे एक मेंबरशिप होती है, वहाँ पे 2 साल 3 साल बाद प्रेसिडेंट चेंज होता है और उनकी जो सारा एक उनका क्लब की इनकम होती है, तो एक पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर टाइप का उनके यहाँ। हमारे यहाँ भी क्लब में, क्लब वालों को कुछ हम देते नहीं है, क्लब वाले अपनी जेब से पैसे डालता है, तो उससे ये राइट ना छीना जाए कि वो बोलेंगे आप 2 साल के लिए, बाकी ये इसको रिव्यू करना चाहिए। अच्छा। हाँ, जो जिसका क्लब है वो प्रेसिडेंट जब तक रहना चाहता है वो रहे, ठीक है ना। आपको देखना ये है। अच्छा, एजाज फारूकी साहब ने एक और बात कही थी कि सियासत, मैं वही उसी पे आ रहा था कि नदीम खान साहब ने सियासत की बात की, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बैड वर्ड नहीं है। अच्छा। ये लफ्ज है, उर्दू का एक खालिस लफ्ज है सियासत। और सियासत, चूंकि हम सियासतदानों के हवाले देखते हैं कि वो सियासत कर रहा है, हमने बनाया इसको बुरा, लेकिन सियासत करने का मकसद ये है कि वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि क्रिकेट में बेहतरी आए और वो कुछ अपना टाइम देना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, वो आए, वो अपना वोटिंग क्लब मेंबर बने, चाहे वो एसोसिएट बने, अगर उनके पास ग्राउंड है तो वो बने, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहीं किसी ओहदे पे जाना चाहते हैं, जिस तरह पॉलिटिक्स में होता है जी, कि आप आवाम की खिदमत करते हैं, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़के आप MNA MPA बनते हैं, फिर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप गवर्नर बनते हैं। इसी तरह इसकी सियासत की बात हो रही है। तो थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हुआ था कि फारूकी साहब माशाल्लाह उस्ताद भी है, तो इस सियासत एक बुरा वर्ड नहीं है, पॉलिटिक्स एक बुरा वर्ड नहीं है। ठीक है। पिंडी से हमें, आपसे भी तो गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पिंडी से हमें नदीम राजा साहब ने ज्वाइन किया है, वो भी मुनीब राजा साहब ने ज्वाइन किया, क्योंकि वो भी क्लब क्रिकेट की खिदमात करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो उनसे भी जानना चाहूँगा। पहले तो मुनीब, आपको वेलकम करूँगा शो में। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया शो में। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो डिबेट चल रही है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जो क्लब क्रिकेट है उस हवाले से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि बेशतर जितने भी क्लब्स पूरे पाकिस्तान में, तमाम क्लब्स को इस टाइम काफी सारे तफसीलात है इस नए आइन से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और एकदम से हम जो है वो एकदम से चीजों को अंडरस्टैंड किए बगैर ही जो है वो एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगी क्रिकेट पे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव नजर आ रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चीजें इसमें जो बोर्ड के आइन में की गई हैं, इसमें लेवल 1 कोच को मस्ट कर दिया गया है, ठीक है, जो इससे पहले क्लब क्रिकेट में नहीं था, ठीक है। इससे क्रिकेट को, देखें, ये एक मेन डोर है जिसमें तमाम प्लेयर्स आके सीखते हैं। जब एक क्वालिफाइड कोच यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि पास्ट में काफी सारी कंप्लेन्स जो है वो आ रही थी कि बोगस क्लब और फेक क्लब, हमारे पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत सारे जो है वो फेक टूर्नामेंट्स भी करवा दिए गए। उसकी बुनियाद पे जो जितनी भी कंप्लेन्स ओवरऑल ये बोर्ड को मसूल हुई, तो उन्होंने इसके ऊपर एक टफ किस्म का आइन बना दिया। अब उसमें कुछ चीजें जो ज़ेरे बहस हैं कि तमाम जो क्लब्स हैं उनके लिए ग्राउंड होना मस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कैटेगरी 1 है जिसमें फुल मेंबर क्लब है, उसको कहा गया है कि उसके लिए ग्राउंड होना मस्ट है। 3 कैटेगरीज बना दी गई जिसमें फुल मेंबर क्लब है, एसोसिएट मेंबर है और एफिलिएट मेंबर है। अब जिस तरह जिस क्लब के पास जितनी फैसिलिटीज होंगी उस हिसाब से उस क्लब को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आए इससे बेहतरी होगी क्लब क्रिकेट के हवाले से? इससे बेहतरी भी डेफिनेटली, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन नुकसान इसका ये होगा कि जो क्लब्स जो मुश्किल से सर्वाइव भी कर रहे थे, जनरल क्लब्स भी थे, वो भी बहुत सारे जो है इसमें से खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो क्लब क्रिकेट है वो कम भी हो सकती है। तो इसमें कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं डेफिनेटली और कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं। बहुत शुक्रिया कि इसमें मुनीब राजा साहब आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें मनफी हैं। तो वही वाली बात है आपकी कि इन्होंने ये बात कही कि जिसने इसको रीड किया हुआ तो उसको कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी, और हमने देखा है कि अगर जो भी चीज़ आती है उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब वो इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो मनफी उठा ले या मस्बत उठा ले। तो हम ये कैसे, जैसे जिम की हम बात कर रहे थे क्लब क्रिकेट के हवाले से, तो इसको आप कह रहे हैं कि रिव्यू करना पड़ेगा जिम को? या देखिए, जैसे जिम की जो कंपलसरी जो इन्होंने रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ फ़िलहाल इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ठीक है ना।
और दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये जो बोगस क्लब के हवाले से बातचीत चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी? इस पे भी कुछ देखें, इसलिए शोर उठ रहा है, ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं? बिल्कुल, देखें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जो वो क्लब पेपरों में थे, लेकिन वो एक्चुअल एक्टिव क्लब नहीं थे, लेकिन उनके वोटिंग राइट भी थे, वो सियासत भी कर रहे थे, वो उहदों पे भी आ रहे थे। तो इस तरह का अब क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भाई अगर आप आना चाहते हैं जी, आप क्रिकेट के में पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो आप फिर अपने क्लब को एक अच्छे तरीके से रन करें। आपका हक बनता है, फिर आप आएँ, बिल्कुल करें। लेकिन वो जो इजारादारी थी ना, जो वो ख़त्म करना चाह रहा है बोर्ड, जो कि बोगस क्लब की वजह से जो था। अब जितने भी नए क्लब रजिस्टर होंगे, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा भाई कौन क्रिकेट खेलने वाले, कौन क्रिकेट खेलने वाले। आई एम श्योर जो नंबर ऑफ क्लब्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, आप देखिएगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा कमी, हर शहर में कमी आएगी। अच्छा, ठीक है ना। तो फिर आवाज़ें उठेंगी, कमी आ गई इस वजह से? नहीं, एक ट्रू पिक्चर आ जाएगी कि खेलने वाले लोग कितने हैं, सही, क्लब चलाने वाले लोग कितने हैं। ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग बदजन होके जो सियासत करते हैं या जिनके क्लब थे, वो बदजन होकर छोड़ दें कि हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सही मानों में क्रिकेट की खिदमत करने वाले होते हैं तो वो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ। और रही स्पॉन्सरशिप की बात, कि स्पॉन्सरशिप देखें, मैं वही फिर कहूँगा कि हम जब क्लब से खेलते थे, हम चंदा भी देते थे क्लब को, और हमारे क्लब वाले ना सिर्फ जो चलाने वाले खुद भी पैसा डालते थे, बल्कि वो साहिब हैसियत जो लोग थे, उनके दोस्त अहबाब जो भी थे, उनसे भी क्लब की हेल्प के लिए पैसे लेते थे। क्लब चलाना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, मैं इस पर बात करूंगा आपसे, क्योंकि इस पर भी नदीम खान साहब ने कुछ बातें की थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद लोग हमसे इस डिस्कशन को करने के लिए जुड़ेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी हाँ, पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त ग़ुलाम अली साहब तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन हमें एक ऐसे नाम ने ज्वाइन किया है, कराची से उसका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के अलावा काफ़ी और क्लब से में भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो उनके क्लब से कौमी टीम में आए, बहुत सारी ऐसी जोड़ियाँ हैं जो अब भी कौमी टीम में खेल रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आज़म खान की। आज़म, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़म, बातचीत हो रही है, डिबेट चल रही है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्लब क्रिकेट के होने वाले इक़दाम पर। तो आप क्या समझते हैं कि जो इक़दाम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इससे मुस्तकबिल में आप लोगों को नुकसान हो सकता है या फ़ायदा होगा? भाई, ये क्लब कॉन्स्टिट्यूशन जो इस पे आप बात कर रहे हैं, ये तो 2015 में आया है और इसके अंदर कोई नई चीज मेरे ख्याल में नहीं है ज्यादा, एक दो चीजों के अलावा। ग्राउंड 2015 में भी था, उसमें ग्राउंड आज भी उसके अंदर, ठीक है ना। खिलाड़ी उस वक्त भी थे, खिलाड़ी आज भी हैं। एक आध है 19-20 तब्दीली है, जैसे 2 साल की प्रेसिडेंट की बात अभी फारूकी साहब ने भी की, गुलाम भाई ने भी की। अब गुलाम भाई जिस क्लब में खेलते थे उनको हमीश राजी साहब चलाते थे, हमीश राजी साहब को उनमें से माइनस कर देते तो क्लब बंद होगी, खुश हो गई। तो इस तरह होता है कि जो नदीम खान साहब खुद नॉर्दर्न जिमखाना में खेलते थे और जो आफ्ताब चौधरी साहब थे उसको चलाते थे, जब तक वो चौधरी साहब का थे यहाँ पे वो क्लब चलती रही अच्छे लेवल पे। जब वो यूएस चले गए तो वो क्लब उस लेवल की नहीं चल रही। तो मेरे ख्याल में 2 साल की जो प्रेसिडेंट की के लिए है कि मुद्दत 2 साल ही रहेगा, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बकाया कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे ख्याल में क्रिकेट खेलने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या ज्यादा जिम की बात है, लेकिन कहते हैं कि जड़ वही है, सियासत वहीं से स्टार्ट होती है। देखें, सियासत करने वाले वो आप अगर उनको क्लब पे नहीं करने देंगे, वो बिहाइंड द स्क्रीन रह के कहाँ सियासत करेंगे, दूसरों के जरिए करेंगे। सियासत तो नहीं रुक सकती जी। अच्छा, सियासत आप ये समझते नहीं रुक सकती गुल्लू भाई, लेकिन क्लब कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल में कोई आजम खान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम गुलाम भाई। आजम खान, यहाँ पे सियासत को मतलब है हम गलत रंग क्यों दे रहे हैं? अच्छी सियासत बुरी सियासत कह सकते हैं, तो आप बुरी सियासत का कह रहे हैं कि पीछे से हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड चाहता है कि जो मैं साइन को पढ़ रहा हूँ, जो मैंने इनके इंटरव्यू सुने, कि वो चाहते हैं अच्छी पॉलिटिक्स हो ताकि लोग खिदमत कर सके क्रिकेट की। देखें सियासत जो है वो मेरे ख्याल में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर है। सियासत जो आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि अगर जो मिसाल के तौर पर गलत सियासत, गंदी सियासत करना चाहेंगे तो पीछे से भी कर सकते हैं। मैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इस आइन से फायदा होगा नुकसान होगा? जी,
नुकसान होगा फायदा होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन से, आजम खान की नजर से अगर देखा जाए देखें, तो? क्रिकेट में फायदा ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नुकसान कुछ भी नहीं है। एक का जिम वगैरह जो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते लोग। ठीक है, और जो बोगस क्लब के हवाले से बातचीत कर रही है तो उनको तो नुकसान होगा और वो बंद होने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, बोगस क्लब तो ऐसे क्रिकेट, ये इससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गई है जी, जो सही है। आजम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। तो गुलाम अली साहब, वही वाली बोगस क्लब वाली अगर हम बात कंटिन्यू कर रहे थे तो उसमें अगर आप कुछ कहना चाहें बोगस क्लब के हवाले से? देखें, बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये अभी फ़िलहाल एडॉक लगाएंगे, इंटरिम बॉडी बनेगी, लोग आएंगे, अपने आप को क्लब रजिस्टर कराएंगे, क्लब कुछ अरसे खेलेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल है एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। सही, ठीक है ना। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी जल्दी ये काम करता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ईमा पर है। अच्छा, हम ठीक है, बात दूसरी कर रहे बात ये है थे कि जैसे इसमें स्पॉन्सर की, मैं आपसे हाँ, बात करूंगा कि जिस तरह नदीम खान साहब ने बात कही कि इसमें कोई मसला नहीं है, फंड्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, स्पॉन्सर भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट कराता है और उस पर 1 अरब से ज़्यादा रकम खर्च करता है, वहाँ स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, तो ये क्लब क्रिकेट को कैसे मिलेंगे स्पॉन्सर? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड, कमर्शियल से रिलेटेड हैं, ये उनका काम है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मतलब सही काम नहीं करे। मैं समझता हूँ कि देखें, इस क्रिकेट ऐसा खेल है पाकिस्तान में, इससे पॉपुलर खेल कोई नहीं है जी, सब इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते कोई हैं। शक नहीं। उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। कौन लोग पहुंचेंगे, उनका कैलिबर क्या है, उनका लेवल क्या है। आपको ये देखिए, पाकिस्तान में मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई हायर करता है किसी को, उनको कोई नहीं जानता। वो जाएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने वो देंगे, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर सकते। उनके साथ मेरे ख्याल में जब तक कि आप स्टार प्लेयरों को तैयार नहीं करेंगे, लाइक शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, जो ऐसे प्लेयर हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, जिनके साथ लोग मिलना चाहते हैं, तस्वीर खिलाना चाहते हैं, और इनमें बोलने की, कन्विंस करने की सलाहियत है, ठीक है ना, कंट्रोवर्शियल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के जिनसे लोगों, फायदा हो सकता है, जिनसे फायदा हो सकता है, उनको अगर आप तैयार करें और उनको बोलें कि आप जाकर के जब हमारी प्रेजेंटेशन चलेगी आप लोगों को मोटिवेट करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पॉन्सरशिप आए, तो उनको परसेंटेज दें आप, ठीक है, उनको भी, ताकि कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। मेरी बात को मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं इस बात को एक बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे आपके पास ऐसे नाम हैं जो हाई मतलब परफॉर्मर प्लेयर थे, जिनको दुनिया मानती है, जानती है, और जो कैलिबर रखते हैं कि लोगों को कन्विंस कर सकें, तो उन लोगों को इंडक्ट करना चाहिए अपने कमर्शियल के साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर और एज ए मतलब मार्केटिंग टूल्स के तौर पे उनको करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान। बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात की है गुलाम अली साहब ने। हमें रियाज खान ने कराची से ज्वाइन किया है, वो भी काफ़ी क्रिकेट की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं और एक क्लब भी चला रहे हैं। रियाज खान साहब, हमारे पास वक्त कम है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, जाते जाते सिर्फ टाइम मुझे पता है कि कम है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये 2 साल की सदर की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ 1 साल सदर होना चाहिए, क्योंकि ये सदर ही है जो आगे जाके बहुत सारी खराबियां पैदा करता है। आपने कहा सियासत तो क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर के साथ ये लोग जितनी नाइंसाफियां करते हैं, जितने इन्होंने बोगस क्लब बनाए हुए हैं, मैं आपको अपने जोन 4 की बता दूं कि हमारे यहाँ के बच्चों को कह देते हैं ये लो फार्म, और फार्म भर के ले आओ, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है। तो सर जी, ये जो चाचे मामे और आगे पीछे जो प्रेसिडेंट, ये खत्म होने चाहिए, और एक जिंदगी में एक दफा एक क्लब का एक ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए ताहयात। और कौन कहता है कि कान में वो चला जाएगा तो वो नहीं। अगर मैंने क्रिकेट की खिदमत करनी है, मैंने प्लेयर्स की खिदमत करनी है, तो मैं सदर के बगैर भी खिदमत कर सकता हूँ खिलाड़ियों की। मुझे बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम अली साहब, सदर ही खराबियां पैदा करता है, अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज लगे रियाज। कभी कह रहे थे 1 साल के लिए सदर होना चाहिए और आखिर में कह रहे थे उसको तायात होना चाहिए। अच्छा, तो क्लियरिटी नहीं थी बात में उनकी, जल्दी में थे शायद, इस वजह से क्लियर नहीं कर सके। लेकिन ये ज़रूर वैलिड पॉइंट है लोगों का। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा क्लब्स हैं, उससे उनकी एक बात ये भी थी कि प्लेयर्स को नुकसान होता है कि उनको दौड़ाया जाता है कि इधर क्लब का प्रेसिडेंट कौन होता है? जो क्लब का ओनर होता है, ठीक है ना, ज़्यादातर वही लोग हैं। आपका कोई भी आप चीज़ जब बनाते हैं ना, वो आपकी ओनरशिप होती है, आप उसको ओन करते हैं, ठीक है ना, कोई दूसरा उसको उस तरीके से ओन नहीं कर सकता, ठीक है ना।
या तो 2-4 लोग मिलके चलाएं और बारी बारी अपनी वो पीरियड बांध लें कि भाई एक दफ़ा तुम बन जाना, एक दफ़ा मैं बन जाऊंगा। लेकिन उमन एक आदमी होता है जो अपना क्लब बनाता है, फिर वो लोगों को शामिल करता है। सही, ठीक है। गुलाम अली साहब, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, काफ़ी खुल के बात की और काफ़ी स्टडी करके बात की गुलाम अली साहब ने। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उन लोगों से जो ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनको अपने शो का हिस्सा नहीं बना पाया। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक से आगाह कीजिएगा और इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।